जिम्मेदार साथियों का उलमा इकराम की बातें सुनी हैं। पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मकसद है कि इंसानों की, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सभी इंसानों की जिंदगी का दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हो। क्योंकि हमारा रब और रब्बुल आलमीन है, पूरे जहान का मालिक है, पूरे जहान का रब है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, पूरे दुनिया के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उसी नक्श कदम पर पीस पार्टी चलती है जो दोनों जहानों में सभी इंसानों की कामयाबी के लिए काम करती है। और इसके लिए हम सभी ने रास्ता चुना है, क्योंकि किसी रास्ता चुनना ही सबसे जरूरी है। और मैं हजरत मौलाना मुफ्ती भाई शफी खान साहब से कहूँगा कि सूरह फातिहा के तिलावत करें और उसका मफ़हूम लोगों को बताएं, ताकि उसके बाद हम और बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो सूरह फातिहा नहीं, आप उलमा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेरा रब इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ साबित है उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, रहमान है, रहीम है, योमे जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और नमाजी या कोई भी दुआ मांगने वाला यही कहता है कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम, ना कि उनका रास्ता चला जिन पर तेरा गज़ब है। और जो गुमराह हुए उनका रास्ता ना चला, बल्कि उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो कुरान से ये बात साबित हो गई कि इनाम पाने वाली जमाअत भी इस दुनिया में मौजूद है। साथियों, अभी हजरत मौलाना ने जो पढ़ा है, चूँकि ये उलमा कॉन्फ्रेंस है, इससे मैं ये आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सूरह फातिहा अगर ज़ाती इबादत में नमाज सबसे अव्वल है, और अगर किसी नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी। और मेरे रब ने अपनी तारीफ के बाद हर मोमिन से ये दुआ मांगना फर्ज कर दिया है कि सीधे रास्ते पे चला, रास्ता चुनना फर्ज कर दिया है। तो पीस पार्टी ने अपना मकसद और तरीका चुना, और वो चुना अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा का तरीका। अल्लाह का हुक्म क्या कहता है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, क्या सियासत के तरीके में चलने का हमारे रब का क्या हुक्म है और हमारे नबी का क्या तरीका है। तो पीस पार्टी ने अपना मकसद, अपना तरीका फिक्स कर लिया है
कि कौन सा तरीका पे हमें चलना है। और हमें यकीन है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी वो लोहिया जी के तरीके पर चलती है, बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर जी के तरीके पर चलता है, भाजपा और आरएसएस हेडगवार और सावरकर के रास्ते पे चलता है, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के रास्ते पर, पटेल के रास्ते पर चलता है। तो आप हमें बता दो कि एक इंसान का रास्ता जो उसने अपने समझ से फैसला किया है, वो रास्ता कैसे बेहतर हो सकता है? रब के रास्ते से बेहतर और नबी के रास्ते से कैसे बेहतर हो सकता है? तो क्या पीस पार्टी ने ये जो रास्ता चुना है काम इलाही निजाम मुस्तफा का, ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है? आप बताओ कि अम्बेडकर का रास्ता ठीक नहीं, कि लोहिया का रास्ता ठीक है? मगर जो मुसलमान मेरे नमाज पढ़ते हैं उन्हें रास्ता चुनना है कि अपने जिंदगी का रास्ता वो कौन सा चुने। मेरे रब ने कहा कि कौन सा सीधा रास्ता, मेरे रब ने बताया सीधा रास्ता कौन है? जिस पर मेरे रब का इनाम हुआ वो सीधा रास्ता। तो इनाम हमारे रब के रास्ते पर है, नबी के रास्ते पर है, दुनिया में और आखिरत दोनों में, कि लोहिया के रास्ते पर है, ये फैसला कर लो। कि अम्बेडकर के रास्ते पर है, ये फैसला कर लो। कि हेडगवार सावरकर के रास्ते पर है या जवाहरलाल नेहरू के रास्ते पर है, ये फैसला हम सभी को करना है, क्योंकि रास्ता चुनना सबसे जरूरी है। एक रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाता है और एक जन्नत की तरफ ले जाता है। एक दुनिया में बर्बादी नाकामयाबी की तरफ ले जाता है, जुल्म की तरफ ले जाता है, और एक बावकार जिंदगी जीने और कामयाबी का रास्ता ले जाता है। साथियों, दूसरा कहा वो रास्ता नहीं जिस पर अल्लाह का अजाब हुआ। आप फैसला कर लो कि अगर आपने लोहिया का रास्ता चुना, आपने अम्बेडकर का रास्ता चुना, आपने कांग्रेस का रास्ता चुना, आपने जवाहर का रास्ता चुना, हेडगवार सावरकर का रास्ता चुना, तो क्या वो सही रास्ता है? आप फैसला कर लो, क्योंकि मेरा रब कहता ही है कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो काम आप यहाँ करोगे इसका बदल आखिरत में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, कब्र में मिलेगा। तो हम अगर उनके रास्ते पे चलते हैं तो हमारा हिस्सा काम, उसके रास्ते पर चलते हुए दुनिया में हमने अपना हक देख लिया। आज मुसलमानों की जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है, जुल्म का अंबार लगा हुआ है। दुनिया में तो देख लिया, मगर हिसाब यही खत्म नहीं होगा। हिसाब इसके बाद ऊपर भी होना है, इसका बदल ऊपर भी मिलना है, जो हम यहाँ कर रहे हैं। साथियों, ये रास्ता चुना गुमराह मेरे ने कहा जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, और जो लोग गुमराह हो गए अपने रास्ते से, तो हमें अपना रास्ता चुनना है। साथियों, इसलिए रास्ता चुनना सबसे जरूरी है। गैसड़ी की आवाम एक मौका मिला है, अभी यहाँ बाई इलेक्शन होना है, न सरकार बननी है किसी की, न बिगड़नी है, मगर दो फायदे हो सकते हैं। यहाँ की आवाम को फैसला करना है, एक
तो ये साबित करना है आपको कि आप हक के रास्ते पर हो कि आप हक के रास्ते पर नहीं हो। आप पीस पार्टी के रास्ते पर हो जो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा पे चलती है, या आप अंबेडकर और हेडगवार के रास्ते पर हो, आप लोहिया के साथ हो। ये फैसला आपको करना है। आप अपने में से अपना मील चुनते हो कि गैरों में से अपना मील चुनते हो, इसको आपको फैसला करना है। साथियों, रास्ता चुनना। अब मैं ये कह सकता हूं, एक बात एक ये अहम है, क्योंकि ये हमारे लिए अहम इसलिए है कि मेरे रब ने दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर ये चुना है, सबसे जरूरी ये चुना है। ये मेरे रब ने फैसला लिया है, इसलिए नमाज में फर्ज कर दिया इसे कि हर मुसलमान इसे अल्लाह से मांगे और उस पर चले। तो एक तो रास्ता ये है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने हजरत मौलाना शफीक साहब ने कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। क्या हमें अल्लाह के रास्ते पे चल करके और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के नेताओं से मदद मांगनी चाहिए? ये हम सभी को फैसला करना है। तो हम मदद किससे? हम कहते तुझी से मदद मांगते और किसी से नहीं मांगते। हम तुझी से मदद मांगते। बहुत सारे हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि आज इस मुल्क में जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई है। बिल्कुल सच है। हजारों उलमाए कराम ने, इस मुल्क के बाशिंदों ने अंग्रेजों से गुलामी से निजात पाने के लिए अपनी शहादत इसलिए दी थी कि आज़ाद मुल्क में हमें आज़ादी से रहने और बावकार जिंदगी जीते हुए हमें कामयाब होने का मौका मिलेगा। मगर आज अगर भाजपा की सरकार है तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, पूरे इंसानों की बात नहीं करती। अगर बसपा की सरकार है तो सिर्फ दलित के लिए काम करती है, उसमें भी मुसलमान का हिस्सा नहीं। अगर सपा की बात करती सरकार आती है तो फिर अपने समाज और कुछ पिछड़ों की बात करती है, उन्हें हिस्सा देती है, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अपने समाज को करती है, वहां पे मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी नहीं। कोई ऐसी रास्ता नहीं है जो मुल्क के सारे इंसानों की भलाई के लिए काम करे, और सिर्फ वही है पीस पार्टी, जिसका मकसद है सभी इंसानों के लिए हिफाजत करना, सबको इंसाफ देना। जुल्म, इस जुल्म के खात्मे का रास्ता क्या है, इस पर हम सभी को गौर फिक्र करना चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताएंगे। हम अपनी माँ बहनों से, उलमाए कराम से और इलाके के सभी हमारे बुजुर्गों साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें बता दो कि अगर जुल्म ये बढ़ रहा है, अगर हमारे पर नाइंसाफी हो रही है, हम ताज्जुब के शिकार हैं, तो इसका हल क्या है? क्या हम लोहिया के तरीके पर ढूंढें? हम अंबेडकर के तरीके पर इसका हल ढूंढें? हम कांग्रेस
कांग्रेस के तरीके पर, हिंदवार के तरीके पर ढूंढें कि हम अपने रब और नबी के तरीके पर ढूंढें? कौन सा तरीका हमें ढूंढना चाहिए? कौन सा तरीका ढूंढना चाहिए बताएं? कौन सा तरीका ढूंढना चाहिए? आप लोग तेज नहीं बोलेंगे तो आगे बात बढ़ेगी नहीं। हमें कौन सा तरीका ढूंढना चाहिए? तरीका ढूंढना चाहिए। क्या आज जो जुल्म हो रहा है, गौर से सुन लीजिए, क्या आज जो जुल्म हो रहा है वो हमारे नबी और सहाबा पर मक्का में जो जुल्म हुआ, मक्का मुअज़्ज़मा में जुल्म जो हुआ, क्या उससे ज्यादा है कि उससे कम है? उससे ज्यादा है कि कम है? हाँ? कम है। मक्के में जो सहाबा पर, नबी पर, हमारे नबी पर जुल्म हो रहा था, आज मुसलमानों पर जुल्म उससे ज्यादा है कि कम है? हाँ? कम है। बात समझ लो ठीक से। बहुत सही बात, बहुत सही बात। कंफ्यूज ना हो, और क्या? अकल सोच लो। भूख को, प्यास को, सबको भुला दो। गौर से समझ लो क्या कह रहा हूं। मक्का मुअज़्ज़मा में हमारे नबी और सहाबा पर जो जुल्म हुआ, जिसमें रात के अंधेरे में हमारे नबी और सहाबा को जान बचा करके अपने मुल्क से हिजरत करनी पड़ी, वो जुल्म ज़्यादा था कि आज मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? वो ज्यादा है। आज कम तो हमारे नबी पर मक्का मुअज़्ज़मा में जुल्म ज़्यादा था कि नहीं था? आज उस जुल्म के मुकाबले में जुल्म बहुत कम है। बात सही कि नहीं है? क्या उस जुल्म के खात्मे के लिए हमारे नबी सहाबा ने काफिरों की हिमायत की कि नहीं की? क्या उन्होंने अबू लहब को जिताने के लिए अबू जहल को जिताया, उसे वोट दिया? किया भाई? हमारे नबी ने अपने वतन से हिजरत करना बर्दाश्त कर ली, सारे जुल्म को बर्दाश्त कर ली, मगर कभी किसी अबू लहब का, अबू जहल की हिमायत नहीं की, उन्हें तस्लीम नहीं किया। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या हम अपने नबी के रास्ते पर हैं? क्या हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? क्या हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? क्या इसका हिसाब हमें नहीं देना होगा? क्या हम अल्लाह और नबी के बागी नहीं हो रहे हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम एक को हरा करके अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब की हिमायत कर रहे हैं? क्या हमारा अकल बेहतर है, हमारे नबी से बेहतर है? साथियों, कभी नहीं हुआ। अपने वतन को छोड़ दिया, मुल्क को छोड़ दिया, सारी शिद्दत बर्दाश्त की, मगर कभी कभी अबू लहब अबू जहल की नहीं की। और हम तो अबू लहब अबू जहल के लिए हम जिहाद कर रहे हैं। आज अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपना पैसा वक्त खर्च कर रहे हैं, किस पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, जो उनके लिए काम कर रहा है उसके लिए तहमत लगा रहे हैं। क्या हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हम तलाश रहे हैं, अबू लहब को जिताने के लिए अबू जहल को जिता रहे हैं,
और उसका नतीजा दुनिया में मिल रहा है, मगर ये भूल जा रहे हैं कि इसका अज्र हमें जन्नत में नहीं मिलेगा, जहन्नम में मिलेगा। अगर हम अल्लाह के नबी के बागी होंगे तो इसका हिसाब हमें मरने के बाद और कब्र में भी देना होगा। जो लोग थोड़े से फायदे के लिए, जाती फायदे के लिए ये कर रहे हैं और करा रहे हैं, उनका हश्र क्या होगा साथियों। तो ये रास्ता चुनना। तो हमारे नबी ने क्या किया? हमारे नबी ने हिजरत कर ली, अपना मुल्क वतन छोड़ दिया, अपना माल असबाब रिश्तेदारों को भी छोड़ दी, दूसरे मुल्क मदीने में चले गए और वहाँ जाके क्या किया? वहाँ जाकर के यहूद व नसारा से, काफिरों से सियासी मुआहदा किया और अपना एजेंडा लागू किया, दूसरे के एजेंडा नहीं माना। हुकूमत और सियासत के लिए, जुल्म को खात्मे के लिए ये नहीं कहा कि मदीना जाकर के सारे लोग नमाज पढ़ो, दुआ मांगो। अरे मेरे नबी से बेहतर, सहाबा से बेहतर न तो कोई मक्के में इबादत कर सकता था, न तो दुआ मांग सकता था, न अल्लाह के करीब था। तो ये हल जुल्म का नहीं है। जो लोग कहते हैं, बहुत सारे गुमराह करने वाले हमारे नेता कहते हैं कि मुसलमानों का किरदार खराब है, इसलिए जुल्म उन पर लागू हो रहा है, उन पर आयत है। क्या भाई, किसी सबसे बदतर मुसलमान से किरदार जो ईमान वाला है, मोदी जी और योगी जी का हो सकता है क्या? मुमकिन है? अरे बोलो तो भाई। तो वो हुकूमत में हो और मुसलमान गुलाम बना रखे। क्या इबादत हमसे बहुत बेहतर सहाबा हमारे नबी की नहीं थी? तो क्या ये इबादत, दुआ, अल्लाह से नजदीकी, क्या जुल्म का हिसाब खात्मा कर पाया? नहीं कर पाया। मगर जब हमारे नबी ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में, जब उन्होंने सारे दुश्मनों से मुआहदा किया, समझौता किया और जब एक फौज बना करके मक्का को जीता, तो जहां से उन्हें हिजरत करना पड़ा, जिन्हें इस्लाम समझ में नहीं आ रहा था, जो जालिम थे, उन्हें इस्लाम एक दिन में समझ में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो मतलब इसका क्या हुआ? अल्लाह और नबी का रास्ता ये है कि जुल्म के खात्मे का एक ही वाहिद तरीका है, एक ही वाहिद तरीका है, और वो तरीका है सियासत करके हुकूमत हासिल करना और सबको इंसाफ देना। हमारे नबी ने सिर्फ मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिया, अगर मक्का में हुकूमत हासिल की तो सभी को इंसाफ दिया, चाहे वो काफिर हो चाहे जालिम हो, सबको इंसाफ दिया। यही तरीका हमारे नबी का है और यही तरीका हमारे रब का है। तो आज जुल्म के खात्मे का तरीका यही है। मगर हमारा दुश्मन बड़ा समझदार है, वो आपसे समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि मुसलमान तो जिहाद करके हमें जिता रहा है और अपनी क़यादत को हरा रहा है। जब गुलाम बनने को खुद तैयार है तो हमें उससे हिस्सेदारी क्यों दें? क्यों भाई, बात सही कि नहीं सही है? अगर आपके घर में कोई गुलाम हो, बिना पैसे का पूरा गुलामी करे और आपकी हिफाजत के लिए लड़ाई सबसे लड़े, तो क्या उसको आप तनख्वाह पे रखोगे? हिस्सेदारी दोगे अपनी मिल्कियत में?
तो यही तो हालत हमारी है कि कोई अम्बेडकर के रास्ते पर चलने के लिए जिहाद कर रहा है, कोई लोहिया के रास्ते पर चलने के लिए जिहाद कर रहा है, कोई कांग्रेस के रास्ते पर चलने के लिए, जवाहर के रास्ते पर चलने के लिए जिहाद कर रहा है, कोई हेड गवार साबरमती के रास्ते पर जिहाद कर रहा है और कहता है कि हम बहुत अकल वाले हैं। अकल वाला है भाई वो? नहीं। अरे वो नहीं जानता। अगर अकल वाला होता तो बेचारा आजम खां से नसीहत ले लेता है नहीं? अच्छा है। पूरी जिंदगी उन्होंने सपा के लिए वक्फ कर दी, पूरा खानदान पूरे 2 साल जेल में बंद रहा, मगर अखिलेश यादव जेल में हाल चाल भी पूछने नहीं गए भाई। एक अदना सा यादव अगर जेल में बंद हो जाए, अगर उसे चोट लग जाए तो अखिलेश जी वहां जाके 5 लाख रुपया भी देंगे और जेल में मिलने भी जाएंगे, तब भी मुसलमान को समझ में नहीं आ रहा है नहीं? बहुत बड़ा समाजवादी का नेता बनता है नहीं? अपने में से लड़ाई लड़ता है, सारी साजिश आपके खिलाफ करता है, सारी अफवाहें फैलाता है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ठग जो है उन्होंने बकरी को कुत्ता बना दिया है नहीं? ऐसे ही सपा के ठग बटे हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं। वो बताते हैं कि मियाँ तू कहाँ जीतने जा रहे हो? अरे भाजपा को हराओ, इसी में तुम्हारी आफियत है नहीं? तो हम सभी लोग बचपन से अपनी हिफाजत छोड़ के, अपनी क़यादत छोड़ के हम 70 साल से 75 साल से भाजपा को हरा रहे हैं। जैसे वो बेचारा कह रहे कि कुत्ता है, ये तो बकरी नहीं है। तो हम अपनी बकरी भी छोड़ दे रहे हैं और घर वापस चले जा रहे हैं। साथियों, ये वोट लूटने की साजिश किए हुए लोग हैं। तो ये जुल्म के खात्मे का रास्ता आज हमारा जो हम जिहाद कर रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस के लिए, इसलिए पीस पार्टी नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम समाज सियासी अछूत हो गया है। क्यों हो गया कि नहीं हो गया भाई? हो गया कि नहीं मुसलमान सियासी अछूत? अरे हाँ ना बोलो ना। अब ईमानदारी से बता दो, मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा आप भी ईमानदारी से बता दो, किसके लिए जिम्मेदार सपा बसपा कांग्रेस है कि खुद मुसलमान है? मुसलमान है। मुसलमान है। मुसलमान है ना? कि सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जिम्मेदार है? नहीं, मुसलमान है। इसका हल कौन निकालेगा? सपा बसपा कांग्रेस की मुसलमान निकालेगा। तैयार हो निकालने के लिए हल? तैयार हैं सभी लोग? एक मौका मेरे रब ने दिया है, एक मौका मेरे रब ने दिया है गैसली विधानसभा में। यहाँ बाई इलेक्शन होना है। यहीं से अल्लाह से तौबा सब लोग कर ले कि जो भी किया नादानी में किया, क्योंकि मेरे रब ने कहा कि ईमान वालों के लिए तौबा है, शैतान और काफिरों के लिए नहीं है। नहीं, ईमान वालों के लिए तौबा मेरे रब ने कहा कि ईमान वालों का अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है, मुझसे मांग ले, तौबा कर ले, मैं माफ़ कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है नहीं? तो साहब, जिसने सपा बसपा कांग्रेस को वोट दिया है, भाजपा को दिया, और समझ ले कि क्या किया है उसने, वो तौबा कर ले और अपना इम्तहान आने वाला जो बाई इलेक्शन है उसमें दे दे। इससे 2 फायदा, फिर आप सियासी अछूत नहीं रहोगे। ये कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी का खरीदा हुआ गुलाम है। आप हमें बता दो कि अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो,
मोदी जी हो, योगी जी हो, ये नेता है यार देश के, उत्तर प्रदेश में और देश के। क्या मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है क्या? नहीं नहीं नहीं। और मुझसे ज्यादा दौलत भी किसी नेता के पास नहीं रही है। अगर देखना हो, किसी को शक हो, तो हमने अपनी मिल्कियत का हिसाब 2012 में दी थी, और सबकी मिल्कियत का हिसाब अभी इलेक्शन कमीशन में है, सभी नेताओं। वो आप देख लो, अगर सबको मिला दोगे आप तो उससे ज्यादा भी डॉक्टर अयूब की मिल्कियत। मेरी बात सुने आप, और सबकी तालीम भी अगर मिला दोगे तो उससे ज्यादा डॉक्टर अयूब की है। और जितने नाम हमने गिनाए, मोदी जी को, योगी जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, अखिलेश जी को, मायावती जी को, सबकी अगर उनका समाज को जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज भी उनसे ज्यादा है। मेरी बात समझ में आई? 7% अखिलेश जी का, 10% मायावती जी का, 2% राहुल जी का, और 2% योगी और 2% मोदी जी का, और 20% डॉक्टर अयूब का समाज। तो हो गया, तुम सबसे ज्यादा नहीं, सबको मिला के ज्यादा, मगर डॉक्टर अयूब और उसका समाज अछूत हो गया है नहीं? इसके पर बुलडोजर चलता है, ये जेल में जाता है, ये आतंकवादी है, और इसका कोई हक इंसाफ नहीं है। काहे जानते हो आप? क्योंकि डॉक्टर अयूब का समाज अखिलेश जी के, मायावती जी माया के लिए उनके साथ जुड़ा हुआ, उन्हें मजबूत कर रहा है नहीं? अखिलेश जी का समाज उनके साथ, माया जी का समाज उसके साथ, योगी मोदी जी का समाज उसके साथ, और डॉक्टर अयूब का समाज सबके साथ डॉक्टर अयूब के साथ नहीं है। बात नहीं? अरे बोलो, सही कह रहे नहीं कह रहे? और डॉक्टर अयूब का समाज अगर डॉक्टर अयूब के साथ हो जाए तो सब पसने हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो क्या चाहते हो, इसे जुल्म होता रहे कि हम लोग भी हुकूमत करें? हम लोग भी हुकूमत करें। अगर 20% मुसलमान पीस पार्टी के साथ आ जाए तो क्या आपके घर पे, आपके पैरों पर सभी नेता नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो इज्जत करेंगे कि तुम्हें आतंकवादी कहेंगे? इज्जत करेंगे ना? तो ये है हमारे नबी का तरीका कि उन्होंने कभी गैरों की हिमायत नहीं की, कभी नहीं की, गैरों की हिमायत नहीं की कभी उन्होंने। साथियों, तो आज जो हमारी बेकदरी, बेइज्जती, जो जलालत है, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सियासत है, अपनी क़यादत में सियासत है। इसके अलावा हमने 75 साल से रास्ता ढूंढा, सबके रास्ते पर चले, मगर हमने अपने नबी और रब से बगावत की है। साथियों, उसे सुधारने का जरूरत है। तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, और गैसड़ी का बाई चुनाव होगा। इसमें आपने अगर ये फैसला ले लिया, मगर याद रखिएगा, आपकी नस्लों का मुकद्दर इस पर है। आज अगर हमारे नबी ने हिजरत न की होती और अबू जहल और अबू लहब की हिमायत कर दी होती तो आज हम मुसलमान होते नहीं होते भाई नहीं। और अगर हमारे नबी ने पार्टी बना करके, संगठन बना करके
समझौता करके हुकूमत न की होती तब भी हम मुसलमान न हुए होते। तब मुसलमान होने के लिए, बने रहने के लिए, अपना हक पाने के लिए, सबको इंसाफ देने के लिए हुकूमत में, सियासत में रहना ज़रूरी है। यही दीन है, यही दीन का हिस्सा है। ऐसे जो नकारता है वो हमारे नबी और मेरे रब का बागी है। वो अपना तरीका निकालता है। तो हमारे रब ने कहा कि ऐ नबी, मैं कुरान का एक मफ़हूम बता दूं कि अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते से अलग अपने नफसानी ख्वाहिशात पर चलोगे तो तुम्हें दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे नबी के लिए हमारे रब ने कहा। और हम तो 75 साल से अपने नबी और अपने रब के बताए हुए रास्ते से हट करके कभी जवाहर, कभी लोहिया, कभी हेडगवार, कभी सावरकर और कभी अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके अपनी फलाह बहबूद ढूंढते हैं। और हम कहाँ आके पड़ गए। आखिर में मैं हजरत मौलाना शफीक साहब से, आप बुरा ना मानिएगा, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मगर मैं मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ। 5वीं तक की तालीम हमारी भी मदरसे से हुई है। और यही वजह है कि पीस पार्टी बना करके अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा ही इसका मंसूर है, उसी पर चलना हम सभी ने फैसला किया है और 2008 से उसी पर चल रही है। तो हमने हज़रत मौलाना शफीक साहब से गुजारिश की कि मैं तिलावत पूरी याद करके नहीं कर पाऊँगा, उसका मफ़हूम भी नहीं बता पाऊँगा, तो आप हमारे लिए ताउन करिए। तो हज़रत मौलाना से मैं कहूँगा कि जो मुकम्मल दुनिया और आखिरत में कामयाबी है, ये सूरह अल-सफ़ की आयत नंबर 10, 11, 12, 13 में है। मौलाना ये बता दें और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है और 5 चीज़ें अल्लाह ने बुनियाद के बाद काम करने का हुक्म दिया है। ये 2 बातें करके हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो हज़रत मौलाना से ये गुजारिश है कि सूरह अल-सफ़ की आयत 10, 11, 12, 13 तिलावत करें और उसका मफ़हूम बताएं। उसके बाद 2 मिनट इसकी बात करके मैं आगे बढ़ूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सफ़ 28वां पारा में है, आयत नंबर 10, 11, 12, 13। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार व मसाकिन तय्यबतिन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। इसका शान नुज़ूल में बता दूँ, सुन लें, क्योंकि हर आयत का एक शान नुज़ूल होता है। ये आयत मदनी है, मदीनतुल मुनव्वरा में नाज़िल हुई और मदीने में सारी इबादतें फ़र्ज़ हो चुकी थी। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात सब कुछ फ़र्ज़ हो चुका था, यहाँ तक कि जुमा भी फ़र्ज़ हो गया था, कुछ बचा नहीं था। लेकिन फिर भी आका अलैहिस्सलाम के सहाबा अक्सर ये सोचते रहते थे, आपस में कहते थे, काश मुझे कोई ऐसी इबादत मिल जाती, काश मुझे कोई ऐसा अमल अल्लाह बता देता जो इन इबादतों से बेहतर होता, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात से बेहतर। काश अल्लाह हमें कोई और इबादत बता देता, कोई और अमल बता देता जिसे मैं करता तो अल्लाह का मैं करीबी बंदा बन जाता। तब इस आयत का नुज़ूल होता। तब अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बता दूँ, ऐसी तिजारत न बता दूँ तो दर्दनाक अज़ाब से तुम बच जाओ, दर्दनाक अज़ाब से तुम बच जाओ, ऐसी तजारत ना बता दो। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर ऐसी तजारत जानना चाहते हो तो सुनो, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही
व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। अगर दर्दनाक अजाब से बचना चाहते हो और यह तजारत करना चाहते हो तो ईमान रखो अल्लाह पर, ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। और अल्लाह का रास्ता कौन सा है जो आज हम जद्दोजहद संघर्ष कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कौन